या देवी सर्वभूतेषु कन्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी का बहुत स्वागत माँ की अरदास परिवार में। नवरात्रों के बाद कन्या पूजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आइए जानते हैं कि कन्या पूजन का क्या महत्व होता है और हमें कितनी कन्याओं का पूजन करना चाहिए, कितनी की संख्या होनी चाहिए। आपने जो भी कार्य किया है उसके शुभ फल की प्राप्ति के लिए कन्या का पूजन किया जाता है। कुमारी पूजन से सम्मान, लक्ष्मी, विद्या और तेज प्राप्त होता है। इससे विघ्न, भय और शत्रुओं का भी नाश होता है। कन्या पूजन करके हम सभी उनका आशीर्वाद लेते हैं और वैसे भी हर एक शुभ कार्य में कन्या का पूजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कभी आप वैष्णो देवी मंदिर से होके आए माता के दर्शन करके, उसके बाद भी लोग अपने घर में कन्या जरूर पूजते हैं, उसके बाद ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो इसका बहुत महत्व होता है कि हमें छोटी कन्याओं को माता स्वरूप मान के उनकी पूजा करनी चाहिए। नवरात्रों के बाद जब कन्या पूजन की बारी आती है तो लोगों में बड़ा ये असमंजस लगता है कि कितनी कन्याओं का पूजन करना है। कोई 5 की संख्या में भी करते हैं, कोई 7 की संख्या में भी करते हैं और कोई 9 की संख्या में भी करते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है। आपको जितनी कन्या मिल जाए आप उनकी भक्ति भाव से पूजा करिए, कोई भी दोष नहीं है। 5 का भी कर सकते हैं, 7 का भी कर सकते हैं और 9 मिल जाए तो वो सबसे बढ़िया है। और एक उसमें वीर लांगुर जरूर होते हैं, एक लड़का भी उसमें बैठा जाता है। आप उसकी भी उसी प्रकार से पूजा कीजिए जैसे उन कन्याओं की पूजा होती है। शास्त्रों में तो ये नियम है कि 9 कन्या की पूजा सबसे अधिक अच्छी मानी जाती है। अगर आपको 9 कन्या नहीं मिलती हैं तो आप जो कन्या आई हैं, 4 हैं, 5, उन्हीं का आप दोबारा पूजन कर लीजिए। वैसा ही सब कुछ कीजिए, उनको दोबारा से तिलक लगाइए, कलावा बांधिए, सब कुछ वैसा ही करना है जैसे हम 9 कन्या के सामने में रख के करते हैं। दक्षिणा भी उनको उसी अनुसार दीजिए जो आप उन्हें देना चाहते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जितनी कन्या आपको मिली हैं आप उन्हीं में से अगर 9 हो गई तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो उन्हीं का दोबारा से आप पूजा कर सकते हैं, उन्हीं कन्याओं का। फिर वैसा ही आप आशीर्वाद ले लीजिए। सब कुछ आपको वैसा ही करना है। और अगर 9 से ज़्यादा कन्या आ गई हैं तो सबकी पूजा कीजिए, किसी को लौटाइए मत। एक समय हम सब लोगों ने ऐसा भी देखा है कोविड के समय कि जब कोई कन्या किसी घर भी नहीं जा रही थी तो हमने अपने घरों के ही बच्चियों को उनकी ही पूजा की। और कोई 9 नहीं मिली उस चैत्र नवरात्र में, हमें घरों की कन्याओं के, जिनके यहाँ 1 बच्ची थी, 2 बच्ची थी, उन्हीं का दोबारा पूजन करके 9 कन्या की पूजा की थी। चैत्र नवरात्रों में तो ऐसी हालत हो गई थी 2020 की कि चैत्र नवरात्रों में कि माता रानी की ही चुन्नी धो के ही पहनानी पड़ी थी, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन हो चुका था, कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। तो उस समय भी यही परिस्थिति थी कि कन्या के पूजन कैसे करेंगे हम। लेकिन हम सब लोगों ने उस समय को देखा है, झेला है कि जब कोई भी कन्या किसी घर आना जाना नहीं था तो हमने अपने ही बच्चों की पूजा की, अपनी ही कन्या की पूजा की। तो माता ने हमारे भाव को तो देखा और माता रानी से ही प्रार्थना कि वो समय जिंदगी में कभी नहीं लौटाना माता रानी, जो महामारी का समय हम लोगों ने झेला है। तो जो कन्या आपको मिलती है उनको आप बड़े ही भक्ति भाव से अपने घर के में बुलाएं, उनका पैर धोएं, उनको तिलक लगाएं, हाथों में कलावा बांधें और पैरों में आलता भी लगाएं, जिसको महावार भी कहते हैं। जो पसंद करते हैं, जो आलता लगाते हैं, वो अपनी कन्याओं को आलता जरूर लगाएं। ये बहुत ही शुभ होता है। कन्याओं को भोजन कराने से पहले इन सब बातों का ध्यान रखें। पैर धो के, कलावा बांध के उनको आसन पर बैठाएं, फिर उनकी क्षमता के अनुसार उनको भोजन करवाएं। उस दिन सारी कन्याएं एक दूसरे के घरों में जाती हैं और छोटी कन्या है तो उनका पेट भी ऐसे ही भरा रहता है। तो ये नहीं है कि आप उनको ज़बरदस्ती कहें कि तुम खा लो। वो थोड़ा सा मुंह भी आपके घर में जूठा कर लें, एक पूरी ही खा लें, उसी में आप संतुष्ट हो जाइए कि माता ने आपके यहाँ प्रसाद ग्रहण कर लिया। पूरी, हलवा, चने की सब्जी, आपको खीर देनी है खीर दे दीजिए। उनसे प्यार से बैठा के उनको खिलाइए। उनसे आग्रह जरूर कीजिए कि बेटा थोड़ा सा और खा लो,
लेकिन अगर वो मना करें तो उनको ज़बरदस्ती भी मत कीजिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि नहीं तुम खाना खा के ही पूरा जाओ, तुम्हें खाना ही पड़ेगा। फिर अगले साल वो बच्ची कहती है कि मैं उन आंटी के यहाँ नहीं जाऊँगी, वो ज़बरदस्ती खिलाती हैं। तो वो कन्या स्वरूप हमारे यहाँ है ना, वो माता के रूप में आई हैं। तो उनसे ज़बरदस्ती नहीं करना है, बस आग्रह करना है कि थोड़ा सा मुँह को जूठा कर लो, कुछ भी खा लो। अच्छा, दान भी, कन्या को आप कुछ दान कर रहे हैं तो वो भी अपनी क्षमता के अनुसार दान कीजिए। ये नहीं है कि उसने वो दिया तो मैं भी ये दूं, ऐसा कदापि ना करें। आप कन्या को कुछ भी दे सकते हैं, पर धन जरूर उन्हें दें, कुछ धन उन्हें जरूर उनके हाथों में रखें। फिर आप चाहे तो उन्हें उनके खिलौने दे दें, उन्हें कुछ पहनने को दे दें, जैसे रबर बैंड हुआ, हेयर बैंड हुआ, वो बड़ी खुश हो जाती हैं। खाने को भी कुछ आप दे सकते हैं अलग से पैकेट में, लोग चिप्स का पैकेट भी देते हैं, फ्रूटी भी देते हैं। बच्चों को यही सब चीज़ लुभाती है। बच्चे तो माता कन्या का रूप है, ये बात उनको खुद पता चलती है उस वक्त जब उनका इतना आदर और सत्कार होता है। और इन छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखेंगे तो कन्या भी आपके घर से बहुत खुश होकर जाएगी कि हाँ, मैं वहाँ गई और हमने अच्छे से खाया, आंटी ने इतना सामान दिया। वो आपस में ही बात करते हुए निकलती हैं कि तुम्हारे कितने हुए, तुम्हारे कितने हुए। ये तो देखा हुआ बात है। तो आप भी इसी तरह कीजिए और कन्या को अपने घर से विदाई देने से पहले उनके पैर जरूर छुएं और उनको बोलें कि बेटा पीठ पे हाथ थपथपा कर जरूर आशीर्वाद दे के जाओ, और उन्हें खुशी खुशी अपने घर से विदा कीजिए, ये कहते हुए कि बेटा अगले साल ज़रूर बुलाऊंगी, ज़रूर से आना। तो वो ज़रूर बोलेंगी कि हाँ ज़रूर से आऊँगी। तो समझिए कि आपकी पूजा सफल हो गई। माता आपके दरवाजे पे आई, आपके घर के अंदर आई और अगले साल आऊँगी ये भी बोल के गई हैं कि मैं ज़रूर आऊँगी, और आपका समय, आपका साल अच्छा बीते। माता रानी से ही प्रार्थना कि हम सब के घर में माँ जब बुलाएं तुम जरूर आना, ऐसे भी तुम विराजी रहना उस स्थान पे, कभी मत छोड़ना उस स्थान को। और हर साल हम लोग ऐसे ही आपकी पूजा करें, ऐसे ही कन्या जमाते रहें और आप अपना आशीर्वाद हम सब पे हमेशा बनाए रखें। इसी विश्वास और भरोसे के साथ आप सबको जय माता दी।